आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 18 और डेट है आज 26 नवंबर। आज हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? तो जो पावर है वो हमारी नंबर्स में ही लिखी होती है, इसीलिए हम इसे एक्सपोनेंट्स भी कह देते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पावर क्या है, तब तो हम एक्सपोनेंट के बारे में कुछ बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये लिखा है 8 और आपने याद है फैक्टर्स करना सीखा था। तो 8 के आप फैक्टर्स करते हैं तो आप उसे कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो मैं आपको एक बार फैक्टर्स याद दिला देती हूँ, वैसे तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि 8 के फैक्टर्स बनाने होते हैं तो हम 8 को यहाँ लिखते हैं और सबसे छोटे नंबर से जिससे वो डिवीजन हो सकता है उससे हम डिवीजन करते हैं। तो 2 4 जा 8, फिर 4 जो आया उसको फिर किसी नंबर से डिवीजन करेंगे जिससे वो सबसे छोटे नंबर से डिवीजन हो सकता है, स्मॉल से स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर 2 1 जा 2, तो 2 3 टाइम्स आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमने डिवीजन करना सीखा था, जिसे हम फैक्टर करना बोलते हैं। तो ये आपको आता है। तो 2 को हम अगर 3 टाइम्स लिखते हैं तो इसका मतलब है वो है 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कुल 3 टाइम्स है 2। तो 2 के ऊपर की तरफ हम बिल्कुल छोटा सा 3 लिख देते हैं और ये जो ऊपर 3 लिखा है यही है पावर, 2 की पावर 3। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो इसे हम इतना लंबा भी बोल सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, हम इसे 2 की पावर 3 भी बोलते हैं। तो आसान सा, छोटा सा, और 2 की क्यूब भी बोलते हैं इसे। लेकिन वैसे मान के चलिए 2 के ऊपर अगर 2 है तो हम लिखेंगे, हम बोल देंगे 2 स्क्वायर। 3 है तो क्यू बोल देंगे। फिर 4 5 6 सब कुछ होता है तो हम बोल देते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पावर क्या होती है। जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है ये पावर होती है और इसका मतलब होता है नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर इसके ऊपर 3 है तो इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसके ऊपर अगर 4 है तो इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम इसे करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, उसका 3 जा 81 आ गया। अब एक्चुअली हमने 81 के यहाँ पर फैक्टर किए थे, जो फैक्टर हमने ऊपर किए थे। तो 81 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 3 4 टाइम आता है। तो जब 3 4 टाइम आया तो इसका मतलब 3 की पावर 4। इसी तरह से 64 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 6 फैक्ट टाइम 2 आएगा, तो 2 की पावर 6। ऐसे ही 125 को जब हम करेंगे तो 5 की पावर 3 आएगी। तो अभी यहाँ पर जो खास बात हमने सीखी वो ये कि हम बड़े नंबर को अगर थोड़े से जगह में लिखना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये 1 2 5 3 नंबर्स थे, हमने यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख दी, सिर्फ 2 नंबर में हमारा काम चल गया। मान के चलिए यहाँ पर एक हमें बड़ा सा नंबर दिया हो 1 2 3 4, ये 0 लगा रही हूं मैं, मेरे 0 थोड़े अच्छे नहीं बन रहे पर आप इसे अच्छा मानकर चलिए। अब ये इतना बड़ा नंबर है और मुझे ये लिखना है, मान के चलिए ये तो बहुत ही छोटा नंबर है। मैथमेटिशियंस और जो बहुत बड़े बड़े हम इतने सारे आविष्कार करते हैं और इतनी सारी गुणा भाग उसमें होती है, मतलब मल्टीप्लाई और एडिशन डिवीजन बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आपको लिखना है तो हम उसे छोटा करके लिख देते हैं। जैसे इस पूरे नंबर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 जब आप निकालोगे तो ये इतना बड़ा नंबर निकलेगा। तो अगर हम बड़े नंबर को थोड़े से नंबर बीच में लिखना चाहते हैं, थोड़े से स्पेस में लिखना चाहते हैं, तो तब हम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल और जो एक समझने की बात है ये कि ये जो नंबर्स आपको दिए हैं, जैसे ये नंबर दिया है 5 की पावर 3, तो अगर आपसे पूछा जाए बेस नंबर कौन सा है तो आप बोलेंगे 5 बेस नंबर है और पावर नंबर 3 है। याद रखना है कि बेस क्या होती है और पावर क्या होती है। यहाँ पर ही आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाया है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ 5 और 3 के जरिए से। मान के चलो यहाँ पर लिखा होता 8 और 4, 8 की पावर 4 लिखी होती है और आपसे पूछते कि बताओ बेस नंबर कौन है, तो बताओ कौन है बेस नंबर, तो बेस नंबर है 8 और पावर नंबर कौन है, तो पावर है 4। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारी वर्कशीट में और भी बहुत सारी बातें हैं आज।
कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि 1 की पावर कितनी भी हो एट द एंड 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर का मतलब होता है नंबर को उतनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई करना। अब 1 को आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, एट द एंड 1 ही रहेगा। तो इसलिए 1 के ऊपर कितनी भी पावर लिखी हो, आप उसको मल्टीप्लाई करने का कोशिश ही मत कीजिए। मल्टीप्लाई करने की कोशिश में आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आप सीधा उसको 1 लिख दीजिए। इसके बाद एक और बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर -1 है और मतलब -1 है और उसकी पावर आपको ऑड दी हुई है, तो जब आपका आंसर आएगा, तो हमने कहा कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो डेफिनेटली 5 भी है तो 1 ही आएगा। लेकिन नंबर अगर वो -1 है और आपको पावर जो दी है 5 कैसा नंबर है, ऑड या इवन? तो आप कहोगे ऑड। तो ऑड नंबर में हमेशा वो माइनस ही रहेगा, और 1 अगर आपको इवन नंबर में दिया है तो वो हमेशा प्लस में आएगा। ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही जरूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑड पावर होने पर -1 हमेशा -1 रहता है, और इवन पावर होने पर -1 हमेशा प्लस हो जाता है। प्लस आंसर में एट द एंड वो प्लस बन जाता है। और ये बात आप और वैसे भी याद रखना, अगर किसी भी माइनस बेस का नंबर अगर माइनस में है, बेस का नंबर अगर माइनस में है और उसकी पावर आपको ऑड दी हुई है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, और अगर इवन में दी है तो आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन वो 1 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। अब चलो आगे कुछ और, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो हमारी वर्कशीट हमें बता रही है। 3 × 2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमने 3 को 2 टाइम ऐड किया है। 2 × 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने 2 को 3 टाइम प्लस किया है। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि 3 × 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम प्लस करना, लेकिन 3 की स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब है आपने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो आप इसे एक मत समझिएगा, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं ये। 3 × 2 मतलब 3 + 3 = 6, लेकिन 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 = 9। दोनों का आंसर अलग आएगा। 2 × 3 का मतलब है आपने 2 को 3 टाइम प्लस किया है, यानी कि 6 आएगा। लेकिन 2 की पावर 3 होने का मतलब है आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब 8 आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। आंसर बिल्कुल अलग आएंगे। तो 2 × 3 एक अलग चीज है और 2 की पावर 3 एक अलग चीज है। आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है हमेशा, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना और आंसर को गलत नहीं करना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ चीजें बताई गई हैं। आपको किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दी जाती है तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर हमेशा 1 मानकर चलिए। उसको सॉल्व करने पर 1 ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। किसी की पावर अगर 1 है तो मतलब वही का वही नंबर आएगा। किसी की पावर 2 है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 4 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 दी है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 = 4, 2 × 8। तो पावर अगर 2, 3, 4 जो भी दी हुई होगी आप उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 0 और अगर 1 दिया हुआ है तो दोनों ही बार पर ध्यान रखना है, जिस भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 है, जिस भी नंबर की पावर 1 है तो जो नंबर है वही का वही रहेगा। कैसे? ये यहाँ पर एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। आपको जो मैं बता रही हूँ आप उसे ध्यान रख लेंगे तो आपको काफी होगा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसका मतलब है आपने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 करना है। लेकिन अगर 2 की पावर 1 है तो यानी कि 2 को आपको एक ही बार लिखना है। तो अब इसे आप किससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? किसी से भी नहीं, क्योंकि ये 1 था। 2 होता तो एक और बार लिखते, 3 होता तो 2 टाइम और लिखते, इसलिए वही 2 का 2 ही रह गया। ये आपको क्लियर हो गया। और 2 का 0 का मतलब है आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, तो इसका मतलब ये सिर्फ 1 है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हैं। 1 को अलग अलग वैल्यू में 0 के थ्रू पुट करके रख देते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। मैं इनको इरेज कर देती हूँ, आई थिंक आपको ये याद रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 4 की पावर 3 तो 3, तो आपसे पूछा जाए बेस नंबर कौन है, तो ये मैंने आपको अभी सिखाया भी था, आप इजीली बता सकते हैं कि बेस नंबर 4 है। पावर कौन है, तो आप कहेंगे पावर 3 है। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं, तो 4 के पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। 4 4 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया आपका आंसर। देन 9 की पावर 3 है, बेस नंबर कितना है, तो आप कहेंगे बेस नंबर है यहाँ पे 9। पावर कितनी है, तो आप कहेंगे पावर है 3। एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि एक्सपेंड करने के लिए 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 9 लिख देंगे। फिर आपसे पूछा जाए तो फिर बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे हम वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जाएगा 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 729, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसी टेबल को आपको पूरा भरना है इसी तरीके से। -1 है तो इसमें पूछा बेस नंबर, तो आप बोलोगे -1 बेस नंबर है। कहेंगे पावर कितनी है, तो आप कहेंगे पावर 4 है। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं कि -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू एट द एंड 1 ही आएगी, +1 आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि 4 टाइम -1 लिखना है तो आप खुद लिख लीजिए, यहाँ पर स्पेस कम है, ध्यान से लिख लीजिएगा। और ये आपको करनी है, टेबल अपनी कॉपी में भी होमवर्क में भी करेंगे इसे। उसके बाद -3 की पावर 2 दी हुई है, तो अब पूछ रहे हैं बेस वैल्यू, तो आप कहेंगे बेस वैल्यू है -3। अब पावर है 2, तो पावर आप यहाँ पर बता दीजिए 2 पावर है। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सपेंड करके लिखो, तो आप यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3। उसके बाद पूछ रहे हैं आंसर बताइए, तो आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर की बेस नंबर अगर माइनस में है और उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा आपका प्लस का 9। तो ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए, जो आप यहाँ से देखकर आराम से लिख लीजिए। और यहाँ पर ये डैश मैंने छोड़ दिया है, इसे भर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं। आज जो कुछ हमने सीखा अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको पावर में चेंज करके लिखकर बताना है। तो अभी अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो 6 कितने टाइम है, 6 4 टाइम है, तो इसका आंसर होगा 6 की पावर 4। फिर यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 और ए की पावर 2, जिनके बीच में कुछ भी नहीं होता उनके बीच में हम मल्टीप्लाई मानकर चलते हैं। और 2 और ए को अगर आप एक साथ लिखकर ऊपर से 2 लगा देंगे तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आप डरिए मत, मैंने आपके लिए आंसर अच्छे तरीके से लिखे हैं जहां से आप आसानी से अपना काम कर सकें। तो फिलहाल करना क्या है आपको, 6 का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। फिर सेकंड ये रहा, इसको हम 2 और ए को एक साथ लिख के ब्रैकेट में बंद करके वहां पर वहां पे सॉरी माइनस भूल गई मैं कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 6 की पावर 4 लिख दी। उसके बाद हम 2 और ए को एक ब्रैकेट में बंद करके ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। ये एक ही बात है, चाहे हम इसे ऐसे करके लिख दें चाहे हम इसे ऐसे करके लिख दें, ये एक ही चीज है। उसके बाद हमें दिया हुआ है 5 1 2, इसके हमें छोटे छोटे फैक्टर करने हैं। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 8 से तो 8 3 टाइम्स आएगा और 8 की पावर हो जाएगी 3। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बता दूं, आप फैक्टर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसा वाला फैक्टर बनाइए जो सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जब हम 5 1 2 को 2 के थ्रू इसके फैक्टर बनाते हैं तो हमारा 2 9 टाइम आता है। 2 कितने टाइम आएगा, 9 टाइम आएगा। तो इसका आंसर 2 की पावर 9 होगा। लेकिन अगर आप 8 की पावर 3 भी करेंगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको 2 के जरिए कीजिए या 2 के थ्रू इसके साथ जाइए। तो यहाँ पर आप 2 लिखिएगा 9 टाइम और उसके बाद लिख दीजिएगा आंसर 2 की पावर 9। ये 5 1 2 का आंसर मैंने आपको बताया है, वो भी ठीक है और ये 2 की पावर 9 भी ठीक है। दोनों ठीक हैं, गलत इसमें से एक भी नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप दोनों मेथड को या तो दिखा दीजिए या फिर 2 की पावर 9 वाले मेथड के साथ आगे बढ़िए। उसके बाद 3 4 3 दिया है, तो इसके जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 7 3 टाइम आता है, तो 7 की पावर 3। ये हमने इनको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद
हमें आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर कौन है। तो 4 की पावर 3 ग्रेटर है या 3 की पावर 4 ग्रेटर है, तो देखकर तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें पता चल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64 आएगा, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आएगा। तो अब बताइए इनमें से कौन ग्रेटर है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली 3 की पावर 4 ग्रेटर है, क्योंकि वो 81 आया है। ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमसे कहा कि 5 की पावर 3 ग्रेटर है या 3 की 5 ग्रेटर है। तो हम कहेंगे हम ना मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। हमारा आंसर आ गया है कि ग्रेटर इसमें से 3 की पावर 5 है, तो हमने वो भी लिख दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इन्होंने नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ही कहा है कि इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट। तो जब आप देखेंगे वहां पर तो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसे 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। आंसर हो गया 40। देन 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर से 2 से। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अभी हम आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको 0 बेस नंबर में दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप कभी भी पूरी मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा आंसर लिख दीजिए 0, क्योंकि 0 को एट दी हम कितनी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही लिखना पड़ेगा। तो हम बिना वजह पीछे जो नंबर दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये कई बार टाइम वेस्ट करवाने के लिए भी इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। वो हमारा सेंस और हमारी माइंड पावर देखना चाहते हैं कि हमारी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, कि हम फटाफट इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आप कभी भी इस तरह से बेस नंबर में 0 मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हो तो आगे कुछ भी दिया है तो कीजिए ही मत, सीधा 0 लिखिए। और वो हमने फिलहाल तो लिख दिया है 0। उसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट -3 की को मल्टीप्लाई करना है हमें -2 की पावर 3 से। तो -2 की पावर 3, तो हमने बात की थी कि कोई भी अगर नंबर बेस नंबर माइनस में है और उसकी पावर ऑड नंबर में है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो माइनस का 8 होगा। उसके बाद उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 8 3 जा 24, वो भी प्लस का। तो ये हो गया हमारा सम। अब इसको भी मैं जरा इरेज करके आपके लिए कर देती हूँ साफ, बढ़िया, ताकि आप अच्छे से आंसर कर सकें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें ट्राई करने के लिए दिया है और ये कह रहे हैं कि ट्राई करके देखो आप कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, मैंने बताया था किसी की भी पावर अगर 0 है तो आपको हमेशा 1 लिखना है, और वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये हमने लिख दिया 1। उसके बाद 72 है और इन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपको पता ही है, 2 3 प्राइम नंबर्स में आते हैं हमारे, जो सबसे स्मॉल वाले नंबर्स होते हैं, जो सबसे छोटे से छोटा नंबर जिससे आप स्मॉल से स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप उसके फैक्टर बना सकें। तो फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर हमारे 2 और 3 वाले फैक्टर बनेंगे। तो 2 3 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया, तो आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखिए, यही आंसर होगा। करके देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 जा 24 3 जा 72। तो ये आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल वही जो हम चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि आर दे ऑल सेम, ये सारे के सारे सेम हैं या नहीं है। तो जो नंबर इस तरह से लिखे होते हैं उनके बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो 8 की पावर जो आएगी और जो b की पावर आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। a की पावर 2 और b की पावर 3 दी हुई है, तो इसका मतलब a की पावर 2 करने पर जो आएगा उसे b की पावर 3 करने पर जो आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने पर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है? होता ये है कि जब हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर a की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पर भी a की पावर 2 है। अब यहाँ के b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 3 है और यहाँ पर भी b की पावर 3 है। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है इनके। तो अगर अब इन्होंने हमसे पूछा ही यही था कि आर दे ऑल सेम, तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं है। तो वैसे तो ये मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप इसे मत लिखिए, आप इस पर बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए कि यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप इसे हटा दीजिए। आप इतना करने के बाद सीधा इधर आ जाइए, ये वाला पोर्शन कीजिए। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट ऑल द सेम ऑफ दीज ओनली ए स्क्वेयर बी क्यू एंड बी क्यू ए स्क्वेयर, ये दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, ये सेम है, वो वाला सेम नहीं है, मतलब ये सेम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट, जो कि बहुत सारी नॉलेज के साथ है और आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, तो बीच में ब्रेक लेकर एक बार फिर से पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और अच्छे से आपको सब कुछ आ जाएगा। बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और आप चाहते हैं कि महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह से वीडियोस मिलती रहें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए, तो जरूरी है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए जरूरी है कि वीडियोस पर लाइक शेयर्स आते रहें, साथ में चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।